जय हिंद दोस्तों। आज भौतिकी चैप्टर 3 मानव नेत्र का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उस सभी को देखेंगे। दोस्तों सभी ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मानव नेत्र या आँख लगभग गोलीय होता है। ठीक है दोस्तों, मानव नेत्र या आँख गोलीय होता है। 2 नंबर में आँख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। आँख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत सफ़ेद मोटे और पारदर्शी चमड़े की होती है जिसे श्वेत पटल कहते हैं। आगे देखिए, नेत्र गोलक का अगला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र का रंगीन भाग परितालिका या आइरिस होता है। ठीक है दोस्तों, मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो मानव नेत्र जो होता है दोस्तों उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, 7 नंबर का देखेंगे। नेत्र दान में नेत्र का कॉर्निया दान किया जाता है। कॉर्निया दान किया जाता है। हमारे नेत्र का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। हमारे आंखों पे दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा एवं छोटा। 10 नंबर का प्रश्न है, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। 11 नंबर का है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव या नेत्र से भरा होता है। नेत्र से भरा होता है। चलिए दोस्तों 11 कंप्लीट हुआ। आगे 12 का देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, संभावना है पूरी एग्जाम में आने की, इसलिए सबको ध्यान से याद रखिएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। 13 नंबर का प्रश्न है, पुतली के आकार को बढ़ाने या घटाने का कार्य परितालिका या आइरिस करता है। कम प्रकाश होने पर पुतली फैलती है और अधिक प्रकाश होने पर पुतली सिकुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, कैमरे में जो काम डायफ्राम का होता है नेत्र में वही काम पुतली का होता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? परितालिका नियंत्रित करता है। आँख का व्यवहार होता है। आँख का व्यवहार इससे पहले दोस्तों बताए थे। आँख कैसा व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की भांति। ठीक है, 18 नंबर का देखिए, एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु क्या होती है? एक स्वस्थ आँख जो होता है दोस्तों कितनी दूर तक देख सकता है? दोस्तों इसकी कोई दूरी नहीं, अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अनंत तक ये देख सकता है। 19 का देखिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी मतलब सबसे कम, अल्पतम मतलब सबसे कम दूरी लगभग क्या होगी दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। दोस्तों 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप नज़दीक कीजिएगा तो धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा, इसलिए इसका जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है। आगे चलिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? इससे पहले भी बता चुके दोस्तों, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, 21 का देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। किस लेंस का दोस्तों व्यवहार किया जाता है? अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। यहाँ 21 पूरा हुआ। आगे चलते हैं 21 दोस्तों, तो चलिए 22 का देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? दीर्घ दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? क्या होगा दोस्तों? उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस का नाम बताइए। द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होता है। आगे देखिए 25 का, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग का। दोस्तों जब प्रिज्म में देखे होंगे तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। 26 में देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? 7। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों काला प्रतीत होता है। वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर काला प्रतीत होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 30 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? दोस्तों नीला। नीला
प्रकीर्णन अधिक करता है वायुमंडल में। चलिए 30 कंप्लीट। 31 का देखिए, 31 का हो जाएगा दोस्तों, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी। सबसे नीचे वाला क्या होता है? बैंगनी होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है कौन है दोस्तों? नीला, हरा, लाल। ठीक है, RGB, ठीक है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू। मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बना। देखिए दोस्तों, ये मानव नेत्र का चित्र है। ये पूछता है दोस्तों, कम से कम आपको 5 नंबर का ये पूछता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा और 1-2 बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। 34 नंबर, आगे चलते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, मतलब मानव नेत्र में कितना देर तक एक प्रतिबिंब बना रहता है आंख में दोस्तों? क्या? 1/16 सेकेंड तक। ठीक है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है क्या दोस्तों? पक्षमाभि या मांसपेशियां। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 नंबर का, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण दोस्तों। यह 36 कंप्लीट हुआ। आगे चलिए, 37 नंबर का प्रश्न है, मानव नेत्र का आंख एक प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र है। आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समांजन क्षमता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। 39 नंबर का देखिए, सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर निकटतम होता है से अनंत दूर बिंदु तक वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। 40 का देखिए, जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। 41 का देखिए, नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देने से दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, निकट या दूर की वस्तु को देखने की क्षमता को खो देता है आंख, तो वही दोष कहलाता है। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चलिए आगे चलते हैं। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। 44 का है, जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए अभिसारी या उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिएगा तब समझ में आएगा और इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने के कारण जरा दूरदर्शिता का दोष उत्पन्न होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का समय लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आगे